हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा और आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज में एक नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बचा है वो है फाइंडिंग द इंटरवल्स फॉर विच अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स, उसमें हमने सिर्फ प्रूव किया कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या हमने किसी फंक्शन को चेक किया था कि वो गिवन इंटरवल पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। अब ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, कि हमें एक फंक्शन दिया रहेगा और हमें खुद ही उसके इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि वो किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हमें फंक्शन गिवन है तो आप पहले फंक्शन को लिख लीजिए। भाई फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है आपको। देन इसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, भाई एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए, डेरिवेटिव। तो देखिए 6x² माइनस 6x माइनस 36, वही डेरिवेटिव तो सबको आता है, राइट। आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए। देखिए पहले तो आप 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस 6। अब इसके फैक्टर्स हमें क्लियरली मिल रहे हैं भाई, x² माइनस 3x प्लस 2x में पहले इसको स्प्लिट कर दिया और यहां से x माइनस 3x प्लस 2। देखिए ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लगाना है कि अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एक स्टेप लिखिए, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है x की वैल्यू, जिससे कि हमारे को नंबर लाइन पे इंटरवल्स फाइंड आउट होंगे। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप f डैश x की वैल्यू को 0 के इक्वल करिए। जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। भाई 6 तो हमारा 0 के पास चला जाएगा, x माइनस 3 में से आपकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और तो देखिए हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई है 3 माइनस 2। तो ये जो दो वैल्यूज होंगी ये हमारी नंबर लाइन को आप लिख लीजिए ऑन नंबर लाइन। आप इसको नीचे नीचे करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और नंबर लाइन, जब आप नंबर लाइन पे इसको बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो देखिए -2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक है। तो भाई हमारे जो इंटरवल्स बने, इंटरवल्स क्या बन गए आप देखिए, इंटरवल्स बन गए माइनस इन्फिनिटी से -2 एक, -2 से 3, और तीसरा बन गया 3 to इन्फिनिटी। तो 3 इंटरवल्स आ गए हमारे पास। अब इसमें मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आप इन इंटरवल्स पर फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हैं। देखिए क्या कीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें 3 कॉलम बनाइए, इंटरवल्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे नेचर। तो देखिए कैसे करेंगे हम भी, ये हमने 3 कॉलम बना लिए। हमारे पास जो इंटरवल्स है आप उसको लिख लीजिए, ठीक। ये हमारे 3 इंटरवल्स हो गए ना। अब हमें क्या करना है, जो काम हम 6.1 में कर रहे थे कि यहाँ से वैल्यू लेकर के पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर रहे थे, वही चीज हमें करनी है, बट इस टेबल में लिखेंगे अब हम वैल्यूज को, ठीक है। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से -2 में से कोई वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। भाई -3 ले लिया, चलिए -3 को आप यहाँ पे पुट करिए। तो देखिए ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है और ये वैल्यू भी नेगेटिव हो रही है, -3 लिया है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये आपको शो नहीं करना है, यहाँ पे लिख लीजिए पॉजिटिव। स्टूडेंट्स देखिए मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, हमें वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, आपको जस्ट देखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप देखिए इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपके पास जो एफ डैश एक्स का साइन आ रहा है वो पॉजिटिव, और हमें पता है जब पॉजिटिव होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रिक्टली, हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में ना। इसी तरीके से -2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, लाइक 0। अब 0 यहाँ पुट करेंगे तो भाई ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करने पे नेगेटिव ही आ जाएगा, यानी कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब हुआ ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। अब 3 to इन्फिनिटी में देखिए 4 ले लीजिए, तो भाई 4 लेके डालेंगे, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए 2 इंटरवल आ रहे हैं, डिक्रीजिंग के लिए 1। अब देखिए ध्यान से, इसका जब हम आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम बताएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पर है स्टूडेंट्स। देखिए माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल लिखना चाहूँ तो माइनस इन्फिनिटी से -2 ऐसे क्लोज कर दिया, यूनियन इसको भी क्लोज कर दूं, तो अब समझिएगा इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते भाई, इसको हम सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसमें हम स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा सकते। क्यों?
क्योंकि आप देखिए कि इसमें जब हमने -2 को इंक्लूड कर लिया तो -2 को इंक्लूड करने का मतलब हुआ कि ये आपको 0 वैल्यू दे देगा। बात समझ आ रही है? तो -2 के कंडीशन में यहाँ पे f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है। बात समझिए भाई, एक वैल्यू पे ये 0 भी बन रहा है और उसके बाद बाकी वैल्यूज पे ग्रेटर है, तो यानी कि ये हमारा सिर्फ इंक्रीजिंग का केस माना जाएगा। इसी तरीके से इस पे भी आप देखिए भाई 3 को इंक्लूड कर लिया हमने, तो 3 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद बाकी वैल्यूज पे वो पॉजिटिव ही आएगा। तो अगेन ये वाली कंडीशन बनेगी। तो इसमें हम स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना है तो हम इसमें ओपन इंटरवल यूज करेंगे कि -2 इंक्लूड नहीं हो रहा, यहाँ पे भी 3 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इन इंटरवल्स पे हमारा जो f' है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, 0 नहीं आएगा। समझिए, ठीक है। तो हम फिलहाल इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं या इंक्रीजिंग करके भी आंसर लिख सकते हैं। बुक में इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करके ये इंटरवल लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ सेकंड में भी आप क्या लिखेंगे आंसर, भाई अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें मेरे को लिखना पड़ेगा -2 से 3 ओपन इंटरवल में। लेकिन भाई अगेन अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल में लिखना चाहूं तो मुझे केवल डिक्रीजिंग बताना है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि -2 पे ये अगेन 0 हो रहा है, 3 पे भी ये 0 हो रहा है, और इनकी बीच की वैल्यूज में ये नेगेटिव आ रहा है हमेशा। तो यानी कि ये जो कंडीशन हुई इसमें f' इज लेस देन इक्वल टू 0 बन रहा है, और मतलब कि ये सिर्फ डिक्रीजिंग कैटेगरी में आएगा। लेकिन बुक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है और उसमें क्लोज इंटरवल दिए हैं, तो आप घबराइए मत। आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आप ऐसे लिखिए, या डिक्रीजिंग बोलेंगे तो हम क्लोज इंटरवल लिखेंगे, तो आप किसी भी फॉर्म में इसको आंसर को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, कि हम अगर इंटरवल्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लें तो इससे इजीली हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लग जाता है, अलग से स्टेप्स हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट सेकंड पार्ट जो है उसको ध्यान से देखेंगे अगर, तो फर्स्ट पार्ट के जैसे ही होगा। कैसे? देखिए 4x³ हमें गिवन है, तो मैं इसको यहीं पे ठीक कर लेता हूँ। 4x³ 6x² एंड 72x और +30। तो भाई ये सेकंड क्वेश्चन हमारा बन गया। f' निकालेंगे, क्या आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 12x², ये आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा 72। तो ध्यान दीजिए सिर्फ 6 कॉमन निकाला था, तो यहां से आपको 12 कॉमन निकालने पे यही फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये देखिए जी, सेकंड पार्ट भी कितनी इजीली फैक्टराइज हो गया। समझिए ध्यान से, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, बट आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है, नोटबुक में। तो 12x-3 x+2 सेम फैक्टर्स आ गए। अगेन मतलब कि यहाँ पे आप बस 12 लगाइए और सेम चीज करिए ऑन नंबर लाइन, और बिल्कुल सेम वैल्यूज आएंगी, सेम ही टेबल रहेगा बेटा इसका। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भाई जब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स वैल्यू सेम आ गई और हमें जब वैल्यू पुटअप करनी है इसमें से f' में, तो f' में सेम है भाई। हम जो साइन चेक कर रहे हैं उसमें 12 का तो कोई रोल नहीं है ना, हम तो केवल यहाँ x में पुट कर रहे हैं वैल्यू को, और इसी से नेगेटिव पॉजिटिव पता लग रहा है। 12 का तो कोई रोल नहीं है, जैसे पिछली बार 6 का कोई रोल नहीं था। तो यानी कि ये सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इन द सेम मैनर बेटा। नाउ थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में हमें f(x) गिवन है 2x³ - 9x² + 12x + 15। ठीक, f' निकाल लीजिए भाई इसका। 6x² - 18x + 12। नाउ कॉमन लीजिए 6, तो x² - 3x + 2। ठीक है, नाउ इसके अंदर फैक्टर बना लीजिए भाई। फैक्टर x² - 2x - x + 2 स्प्लिट हो गया, तो यहाँ से x - 2 और x - 1 दो हमारे फैक्टर्स निकल गए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप कॉमन लेके लिख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो मैंने डायरेक्टली दो फैक्टर्स लिख दिए। भाई फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कर लीजिए भाई, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब नंबर लाइन कैसे डिवाइड होगी उससे पता लगेगा। तो f' को 0 के इक्वल रख दीजिए। तो देखिए x - 2 x - 1 = 0, मैंने 6 को नोट ही नहीं किया। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। तो ऑन नंबर लाइन पे भाई क्या होगा बताइए। यहाँ से एक नंबर लाइन बनाइए, -∞, आपका 1 और आपका 2। तो आपके जो इंटरवल्स आ गए, आप देखिए साइन ऑफ f' और नेचर, इस तरीके का एक हमने टेबल बना लिया। ठीक है, हमारे पास जो इंटरवल्स है -∞ से 1, 1 से 2 और 2 से ∞। चलिए वैल्यूज ले लेते हैं। -∞ से 1 के बीच में आप डालिए 0 वैल्यू, तो नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आप
एक वैल्यू जो डालते हैं उसमें से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इंटरवल में से तो यही साइन आएगा। मतलब हमें कोई एक वैल्यू लेके चेक करना है और इसकी खास बात यह है कि आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लीजिए वो यही साइन देगा, आपको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस बार मैंने एरो डाल दिया, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग मतलब ऊपर की तरफ एरो हो गया। 1 से 2 के बीच में आप डालिए भाई 1.5 लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया भाई, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी में देखिए भाई 3 ले लीजिए, 3 डालिए, पॉजिटिव 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 हो गया, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 2 इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के आ गए, तो आप लिखिए भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा क्या हुआ, -∞ से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अगेन आप ध्यान दीजिएगा, बुक में हमें ऐसे लिखा होगा -∞ से 1 और 2 से, तो भाई इसके लिए हमें सिर्फ इंक्रीजिंग यूज करिए, इसके लिए स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, तो हमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से 1 to 2 ओपन इंटरवल में, भाई ओपन इंटरवल में। और अगर हम सिर्फ डिक्रीजिंग बताएंगे तो यानी कि इसमें दोनों में हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे भाई। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा और बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे हम इंटरवल्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 में भी बिल्कुल सेम पैटर्न में आपको चलना है। पहले आप f(x) लिख लीजिए, f'(x) फाइंड कर लीजिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए, नंबर लाइन बनाइए, इंटरवल्स लिखिए और इसी तरीके से आपको करना है। आई होप कि आप लोग इस 4th क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने आप कर पाएंगे। मैं 4th पार्ट का सोल्यूशन इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, जिससे आप अपना सोल्यूशन वेरीफाई कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है 1x + 1/x और हमें दे दिया गया है पहले से x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो डोमेन हमें पता लग गया, 0 नहीं होगा। नाउ कीजिए भाई f'(x) 1 - 1/x²। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप स्टेटमेंट है आप लिख लीजिएगा। मैंने अभी इसको डायरेक्टली लिख लिया है, तो x² = 1 और x = ±1। समझिए ध्यान से, क्लियर होगा इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं। नाउ नंबर लाइन पे आ जाइए, -∞ to ∞, एक वैल्यू -1 एक वैल्यू 1, तो भाई हमारे पास इंटरवल्स क्या आ गए बताइए, -∞ to -1, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 3 इंटरवल्स हमने लिख लिया। यहाँ पे आप साइन ऑफ f'(x) लिख लीजिए और यहाँ पे आप नेचर लिख लीजिए भाई। गॉट इट स्टूडेंट्स? -∞ से -1, जब आप इसमें से कोई वैल्यू लेंगे कि 0 हम नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। जब आप इसमें से कोई वैल्यू लेंगे तो -2 -3 -4 नेगेटिव की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो नेगेटिव की वैल्यू जब आप यहाँ पे डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्टेप्स हमें नहीं करने, हमें सिर्फ ध्यान रखना है, हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें बस नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए क्या करेंगे, -2 जब आपने यहाँ रखा तो -2 यहाँ रखने पे 1/4 हो गया। अब आप ये सोचिए कि भाई ये 1/4 हो गया, 1 के नीचे है तो 1 से तो छोटा ही है ना ये वाला वैल्यू, तो भाई 1 माइनस करने पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बात को समझिए, आप x में कुछ भी पुट कर लीजिए, -3 -4 -5, वो डिनोमिनेटर में आएगा, उसके ऊपर 1 है। तो भाई 1 अगर मैंने सपोज 10 पुट कर दिया, माइनस का 10, तो ये तो 1/100 हो गया ना, 1/100 तो 1 से छोटा होगा, यानी कि 1 से माइनस करने पे इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। बात को समझ गए आई होप आप लोग। तो भाई ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया स्टूडेंट्स। -1 से 1 के बीच में 0 लाई करता है, लेकिन 0 हम इसमें डाल नहीं सकते क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है। तो -1 से 1 के बीच में आप एक चीज मेंशन कर लीजिएगा कि भाई 0 हमारे पास नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसके बीच में लाई करा था, इसलिए माइनस में 0 ले लिया। तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए इसमें से स्टूडेंट्स, इसमें से एक वैल्यू ले लीजिए 0.5। 0.5 का मतलब 1/2, ठीक है, हाफ। तो आप यहाँ हाफ रखेंगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4, 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, आ रही है बात समझ में। तो ये 1 - 4, बात समझिए, नेगेटिव, मतलब इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये हमेशा हमेशा नेगेटिव ही बनेगा स्टूडेंट्स। कैसे, देखिए भाई, यहाँ से आप एक -0.5 भी ले सकते हैं, -हाफ यहाँ रखा हमने, तो ये 1/4 ही बना और 4 रेसिप्रोकल के ऊपर, तो भाई 1 - 4 -3, मतलब नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। इसमें से आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही हो रहा है। 1 से इन्फिनिटी, अगेन इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू लेने पे ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी और 1 से माइनस करने में पॉजिटिव आएगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लिख पाएंगे कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम इंटरवल्स बनाएंगे तो हमें लिखना है -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 to इन्फिनिटी,
और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हमारा जो इंटरवल हमें मिला वो हमें मिला -1 से 1, लेकिन -0 भी आप मेंशन कीजिए। 0 तो उसके डोमेन में ही नहीं है, तो इसलिए आपको ये मेंशन करना है। अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई अगर हम इसको इंक्रीजिंग बोले सिर्फ, तो हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा -∞ से -1 ऐसे, और यूनियन ऑफ इसी तरीके से केवल डिक्रीजिंग अगर हमें बताना है तो हम मेंशन करेंगे दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करके -0 को एक्सक्लूड कर देंगे। ये वाला भी आपका क्लोज इंटरवल ही रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में फंक्शन हमें गिवन है 4x² + 1/x और अगेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्वेश्चन रूल लग रहा है, क्वेश्चन रूल लगा के इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्लियरली, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन इसको इजी तरीके से कैसे करेंगे कि भाई पहले फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इसको अलग अलग मैं अगर कर लूँ तो मेरे पास 4x + 1/x आ गया। तो भाई अब इसका डेरिवेटिव तो कितना इजीली आ गया, 4 - 1/x²। समझिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही बन गया। नाउ अगेन इसको आप क्या कीजिए भाई, 0 के इक्वल रख दीजिए। नाउ अब 4 को इधर भेज दीजिए, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए हम रेसिप्रोकल बोथ साइड कर लेंगे, तो x² इज 1/4 और x इज +-1/2। तो +-1/2 का मतलब भाई आप जब नंबर लाइन बनाएंगे तो वहाँ पे -∞ एक -½ और एक प्लस का हाफ और एक आपका प्लस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो दो इंटरवल्स आ गए हैं -∞ से -1/2, -1/2 से 1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी, इनके बीच में 0 लाई कर रहा है, तो माइनस आप इसको 0 बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए माइनस इसके बीच में से कोई वैल्यू ले लीजिए, इसमें पुट करिए, तो आप चेक करेंगे कि भाई कोई भी मैं वैल्यू लूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेकर के पुट कर दीजिएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये इंटरवल्स हैं, ये हमारा साइन है और ये नेचर है। अब देखिए इसमें से कोई वैल्यू लेंगे, 1/2 यानी कि 0.5 होता है हमारा, आप ले लीजिए 0.4 लेके आप यहाँ पे पुट करके देखिएगा। 0.4 जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, आपको मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। तो देखिए 4 - 0.16, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 100/16 हो जाएगा। और अब देखिए 4 से ज्यादा होगा, ये आप ध्यान से देखिए नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब समझिए, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यूज पे ही नेगेटिव आएगा। मैंने आपको वैल्यू निकाल के भी दिखा दिया, वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, ये रफ में सॉल्व करना है, बस नेगेटिव पॉजिटिव आपको लिखना है। तो भाई ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ स्ट्रिक्टली। अगेन 1/2 के आगे जाएंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि 0 से बड़ा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो भाई आपको क्या लिखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, जैसे बताइए, -∞ to -½ यूनियन ऑफ ½ to इन्फिनिटी, इस पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा भाई ये वाला आपका जो है -½ to ½ -0। भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, -½ to 0 नॉट इंक्लूडिंग यूनियन ऑफ 0 to -½ समझिए, बात एक ही है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो दैट विल बी बेटर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया है। तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, आप पहले f' निकाल लीजिए भाई इसका। तो 4x³ - 24x² + 44x - 24। तो देखिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने पार्ट सॉल्व किए थे 5th तक, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ रहा था और उसको हम इजीली फैक्टराइज कर पा रहे थे। तो स्टूडेंट्स अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये आप लोगों को 9th क्लास में सिखाया गया था। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है मैं फैक्टराइज करने का तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल लगा के x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे कि ये पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दें, अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो देखिए 4, ये -24 + 44 - 24। तो भाई ये वाली जो वैल्यू है कितनी हो गई, 48, और ये वाली -48, तो 0 बन गया। यानी कि हमने x = 1 रखा, तो x = 1 रखने से 0 बन रहा है, तो x - 1 इसको इधर लाएंगे तो इज अ फैक्टर। ये एक हमें फैक्टर मिल गया भाई, x - 1, बात समझिए। तो जब x - 1 हमें फैक्टर मिल गया तो इससे हम इसको लॉन्ग डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, ये आपको स्टेप शो नहीं करने हैं, ये रफ का वर्क है, मैं आपको बताऊंगा फेयर वर्क में क्या करना है। भाई हमने इसका फैक्टर करना है, तो 4x² यहाँ लिया हमने,
तो यहाँ 4x क्यूब आएगा, इसको 4x, ये तो सबको आता होगा स्टूडेंट आई होप। यहाँ से देखिए -20x² प्लस 44x -24 नोट करिए, यहाँ -20x लेंगे तो ये -20x² प्लस यहाँ से 20x आ जाएगा, ये आपका प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से बचा 24x -24, तो प्लस 24 आप ले लीजिए, तो यहाँ से 24x -24 ये आएगा। तो देखिए ये 0, बात समझिए कि भाई हमारे पास जो फैक्टर मिले ये और ये दो फैक्टर मिल गए हैं। आपको रफ वर्क में करना है सारा, और जो वर्किंग एरिया में आपको करना है, जो आपका फेयर वर्क होगा वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप इसके नीचे फैक्टर्स लिखेंगे, तो x-1 और 4x² -20x प्लस 24, ये हमारे पास वैल्यू आ रहा था स्टूडेंट्स। तो ये हमने इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए। अब आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं। हिट एंड ट्राई लगा के जो वैल्यू हमें मिलती है उसका साइन चेंज करके हमने डिवाइड कर दिया, और हमारे पास जो डिवाइडर था और जो क्वेश्चन था वो हमारे फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप 4 कॉमन लीजिए, पहले 4 कॉमन ले लिया है हमने, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसका हम स्प्लिटिंग मिनोटम लगा सकते हैं, -2x -3x, और यहाँ से हमें क्लियरली दो फैक्टर और मिल रहे हैं, x-2 x-3। अब आपको पता है क्या करना है, 4 पॉइंट्स करके क्रिटिकल पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए x = 1, x = 2, x = 3, ये 3 वैल्यू मेरे पास आ गई हैं। आप नंबर लाइन बना लीजिए, -∞ से ∞, 1 2 3। देखिए -∞ से 1 पे कोई भी आप वैल्यू लीजिए, लाइक 0 को आप यहाँ पुट करेंगे, 0 ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बात समझिए। तो ये नेगेटिव हो गए तीनों, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है भाई ना। अब 1 से 2 में लिख लीजिए भाई, 1 से 2 में कोई वैल्यू लीजिए 1.5 से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। 2 से 3 में कोई वैल्यू ले लीजिए 2.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव। 3 से ∞ रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, बात समझिए। अभी मैंने टेबल नहीं बनाया, मैंने ऐसे करके दिखा दिया। आप लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारे को मिल रहा है भाई किस पे, इस पे, तो 1 से 2 यूनियन ऑफ 3 से ∞। ठीक है, अगेन आप ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल बनाएंगे तो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें लिखना है, तो भाई ये वाला है -∞ to 1 यूनियन ऑफ 2 to 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था टेबुलर फॉर्म में, वो भी आप लोग कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आप लोगों के लिए सही रहेंगे स्टूडेंट्स। नाउ चलिए 8 पार्ट करते हैं। 8 पार्ट का सोल्यूशन मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए f' मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ से, भाई मेरे पास जो आएगा x3, 4 से 4 कट जाएगा, -3x², यहाँ से देखिए -10x प्लस 24, ठीक है ना। अब आप इसके फैक्टराइज कर लीजिए, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे देखिए। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स बन गए x-2 x² -x -12, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछले 7th पार्ट में बताया था, वैसे ही करके इसके फैक्टर्स बना लिए। और देखिए मैंने ये सॉल्यूशन इसका यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल था, मैंने इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही f(x) हमें गिवन था, इसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब डेरिवेटिव को हमें पता है 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास की वैल्यू आ गई x = 1। x = 1 से हमारे पास नंबर लाइन पे 2 ही इंटरवल्स बन गए, -∞ से 1 और 1 से ∞। तो भाई -∞ से 1 कोई वैल्यू रखने पे f' की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, और 1 से ∞ रखने पे हमारी f' की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो भाई इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल, डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल, बहुत ही इजीली ये हो गया। आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक आपको 1 2 3 4 के क्वेश्चंस में बताए थे। ठीक ना, देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, इसको करने का तरीका ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आप इसके ब्रैकेट खोलने की कोशिश मत करिएगा, आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकालिए कि भाई 3x, समझिए जैसे x³ होता है, तो भाई x³ का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, 3x² ही तो करते हैं। तो ये पूरा x³ समझिए इसको, तो 3x² आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ में ही रहेगा, ठीक है। प्लस अब ये हम ऐसे ही रखेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2x - 2। इसका डेरिवेटिव कैसे निकला स्टूडेंट्स, x² का 2x होता है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जो रूल अप्लाई किया है दैट इज प्रोडक्ट रूल। आई होप आपको क्लियर होगा प्रोडक्ट रूल कि भाई कैसे लगता है। dy/dx ऑफ 1 × 2, दो फंक्शन को हमें करना है, तो पहले हमें एक फंक्शन को ऐसे ही रखना है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये रूल हमारा होता है प्रोडक्ट रूल का, जिससे मैंने क्या किया कि इस वाले को ऐसे ही रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव किया, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल से हमने सॉल्व किया है,
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप x-1 कॉमन ले लीजिए स्क्वायर, और x-2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए अंदर यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 3 के साथ x-2 बचेगा, और प्लस यहाँ से 2x-1 आ रहा है स्टूडेंट्स क्लियरली। तो ये जो है x-1 का स्क्वायर, x-2 ऐसे ही रखिए, दो फैक्टर्स आ चुके हैं। यहाँ से क्या फैक्टर आ रहे हैं देखिए, 3x-2 प्लस 2x-2, 3x-6, तो 3x और 2x 5x हो गया -8, तो भाई हमारे पास 5x-8, ये तीन फैक्टर आ गए। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इनको 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू 1, 2 और यहाँ से 8/5। भाई मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, -∞, इन्फिनिटी, पहला वैल्यू हमारा आ जाएगा 1, ये जो 8/5 है ये बीच में लाई करेगा, क्योंकि भाई ये 1 से ज्यादा है बट 2 से छोटा है, क्लियरली पता लग रहा है। तो आ जाइए भाई 0, -∞ से 1 में 0 ले लीजिए, डालिए 0, ये तो पॉजिटिव होगा, इसमें आप कुछ भी डालेंगे ये पॉजिटिव ही रहेगा स्क्वायर की वजह से। ये वाला क्या हुआ, नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, यहाँ से आप 0 डालेंगे ये भी नेगेटिव, तो भाई इनटू करने में ये वाला पॉजिटिव मिल गया हमें, ठीक है। नाउ 8/5, 1 के आगे 8/5 से वैल्यू पहले, 8/5 को अब डेसिमल में कर लीजिए, ये हमारा कुछ बनेगा 1.6, ये 1.6 बनेगा। तो इसके बीच में वैल्यू जो है दैट इज 1.5 लेके देख लीजिए, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, और इससे पहले हम कोई वैल्यू डालेंगे तो ये भी नेगेटिव ही आएगा भाई, यानी कि अगेन ये भी पॉजिटिव बन रहा है। तो बात समझिए कि भाई इन दोनों पे यहाँ से यहाँ तक सीधा पॉजिटिव हो गया, तो इसको डायरेक्टली हम -∞ से 8/5 एक इंटरवल बना सकते हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 8/5 से 2, तो 1.7 रखेंगे, तो देखिए ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, तो यानी कि ये हमारा नेगेटिव में आया, समझिए। और 2 से ऊपर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा। तो भाई हमें इंक्रीजिंग के लिए क्या मिला बताइए भाई, -∞ से 8/5 आप कर लीजिए, और फिर 2 से आप इन्फिनिटी कर लीजिए यूनियन के साथ, समझिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ पॉजिटिव हो गए ना, तो 1, तो इसको 2 इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही इंटरवल में इसको लिख लिया, और फिर यहाँ से ये पॉजिटिव है तो ये दूसरा इंटरवल आ गया। और डिक्रीजिंग हमें करना है, तो डिक्रीजिंग में केवल एक में आ रहा है 8/5 से 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर है कि किस तरीके से हम इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 मेथड में मैंने बताया, आप इंटरवल्स फाइंड आउट करके टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, या नंबर लाइन के ऊपर ही नेगेटिव पॉजिटिव करके आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके प्रॉपर स्टेप्स बनाइएगा स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में नंबर लाइन पे जब हम चेक करते हैं तो कैसे प्रॉपर स्टेप्स बनाने हैं वो भी आप लोगों को समझाया। नाउ स्टूडेंट्स 6.2 के 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, 14, 15, 16 मैंने 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं, इन तीनों को सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए हमें सिर्फ इसका इंटरवल्स निकालना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। सॉल्यूशन 14 हम करेंगे, तो भाई पहले fx को आप लिख लीजिए, और आपको देख के पता लग रहा है भाई प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। f' इज इक्वल टू, फर्स्ट को हमने ऐसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसके साथ ऐसे आ जाएगा, प्लस इसको हम करेंगे 2x डॉट, ये ऐसे रहेगा। आप समझ रहे होंगे प्रोडक्ट रूल का यूज किया गया है ना। कॉमन ले लीजिए, देखिए e माइनस एक्स और x के साथ कॉमन है, माइनस भी इसका कॉमन ले लीजिए बाहर, तो यहाँ से x माइनस 2 बचा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो ये 2 फैक्टर आ गए हमारे पास क्लियरली। अब आप क्रिटिकल पॉइंट्स ले लीजिए भाई। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पता है क्या करना है, f' को आप 0 के इक्वल पुट करिए, माइनस ई एक्स डॉट x माइनस 2। तो यहाँ से एक तो फैक्टर x की वैल्यू 0 आएगी और एक फैक्टर 2 आ जाएगा। इसको हमने 0 के पास ही डाल दिया सपोज कीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, 2 वैल्यू आ गई। आप नंबर लाइन पे आ जाइए, -∞, 0, 2। भाई -∞ से 0 पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, नेगेटिव वैल्यू होगी, सपोज -1। -1 यहाँ पुट करेंगे x में, तो ये बाहर पॉजिटिव हो गया बाहर, -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आ गया। भाई ये वाला क्या हुआ, ये वाला हमारा डिक्रीजिंग का आ गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। 0 से 2 ले लीजिए, 0 से 2 में 1 रख दीजिए, 1 यहाँ रखेंगे तो बाहर भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया क्लियरली भाई, ये इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। 2 से इन्फिनिटी रखने पे ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा भाई, तो ये नेगेटिव
तो भाई क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग का ही निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑन, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, आप लिखिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग टू 0 to 2, ये सिर्फ इंक्रीजिंग का है तो हम इसको क्या करेंगे भाई, क्लोज इंटरवल लिख देंगे। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से क्वेश्चन 15 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 में 15 में हमें क्या करना है कि भाई एफ एक्स निकाल, एफ एक्स आपको दे रखा है, मैं एफ डैश एक्स कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। देखिए एक्स स्क्वायर ई एक्स ऐसी रहेगा प्लस 2x ई एक्स, समझ गए होंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज किया है। यहाँ से आप फैक्टर ले लीजिए अगेन x ई एक्स कॉमन और ये x प्लस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स लिख के आप इसको 0 के इक्वल रखिए। तो x ई एक्स x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू एक 0 और एक -2। तो भाई नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 और ये 0। माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, दैट इज -3। -3 यहाँ पे रखेंगे तो भाई ये वाली वैल्यू नेगेटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, समझिए। -2 से 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -1 रखेंगे तो ये अंदर पॉजिटिव रहेगा और ये वाला नेगेटिव रहेगा, तो यानी कि ये नेगेटिव हो गया स्टूडेंट्स। और 0 से इन्फिनिटी में कोई वैल्यू रखेंगे 1, तो भाई ये 1 पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगेन हमारे पास जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो आ रहा है इंटरवल, वो हमारे पास आ रहा है -इन्फिनिटी से -2 और यूनियन ऑफ 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो हमारे पास इंटरवल आ रहा है दैट इज -2 to 0। तो हमारा 15 का सोल्यूशन भी हो गया स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप इसके स्टेप्स अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में स्टेप्स बनाने बता दिए थे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, एंड आई होप आप समझ चुके होंगे इनको कैसे सॉल्व करना है। नाउ इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन में मैं फंक्शन हमें जो दे रखा है उसको ध्यान से देखिएगा। 2 log x - 2 - x स्क्वायर प्लस 4x - 5। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि ये लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग का जो डोमेन है यहाँ पे हमें पता है लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसमें x की वैल्यू हम 2 से स्मॉलर डालेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो यानी कि आप यहाँ मेंशन कर लीजिए कि भाई x इज ग्रेटर देन 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स देखिए भाई, इसका log x का आपको पता है 1/x होता है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, देन माइनस ये 2x + 4। अब भाई हमें क्रिटिकल पॉइंट्स लेने हैं, तो पहले आप इसके फैक्टर बना लीजिए। 2 इसके नीचे एलसीएम लेकर के दोनों का x - 2, देखिए 2 माइनस ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4x - 8। आई होप समझ आ रहा होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, इसके बाद -2x स्क्वायर प्लस 8x - 6। फिर यहाँ से आप देखिए भाई -2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका -4x + 3। ना इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तो ये -2 इसमें से फैक्टर आ रहा है x - 3 x - 1। भाई ये एफ डैश एक्स है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करना है आपको पता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको आप = 0 रख दीजिए। तो आपको क्लियरली पता लग रहा है भाई, क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ से 0 रखने पे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1 आ रही है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -इन्फिनिटी से 1, 3 और इन्फिनिटी, ठीक है। अब जस्ट ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ने हमें बोला था x इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए भाई। तो 2 का मतलब हुआ कि हमें एक यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि x इज ग्रेटर देन 2 है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में 2 लाई करेगा। तो इसके पीछे की तो हमें बात ही नहीं करनी है भाई, 2 के आगे ही हम इसका डोमेन है फंक्शन का, तो 2 से आगे ही हमें बात करनी पड़ेगी। तो जो इंटरवल हम चेक करेंगे 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी ओनली। समझ में आ रही बात। तो इसके पीछे की हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डोमेन ही ग्रेटर देन 2 है। तो चलिए स्टूडेंट्स 2 से 3 पे चेक करते हैं। 2 से 3 पे क्या है भाई, कोई भी वैल्यू ले लीजिए 2.5। तो 2.5 यहाँ रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव नीचे आ रहा है, 2.5 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 2.5 रखने पे ये नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है हमारे पास। तो भाई इंटू करके देख लीजिए, इनको नेगेटिव नीचे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है ये वाला, यानी कि ये हो गया इंक्रीजिंग। 3 से इन्फिनिटी पे रखेंगे तो नीचे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो यानी कि इसकी होल वैल्यू नेगेटिव बनेगी। तो ये हो गया डिक्रीजिंग।
तो आपको लिखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है दैट इज 2 to 3, और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है, देखिए स्ट्रिक्टली वर्ड है तो यहाँ पे आप इसको ये कर लीजिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे आप 3 to infinity कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करना है, और 6.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे 13 ऑनवर्ड जहाँ पे हमें इंटरवल फाइंड करना है उसका पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ 6.2 एक्सरसाइज खत्म होता है। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक्सरसाइज 6.3 के साथ। थैंक यू।